लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूका महारा से दोस्ती करने के लिए कहती है। अब अगले दिन का सीन आता है। महारा क्लास में बैठा होता है, तभी यूका पास आती है और उसे गुड मॉर्निंग करती है। वो महारा को माँ की कहकर बुलाती है, जिससे अपना लौंडा काफी शर्मा जाता है। वो सब देखकर नीना भी उनके पास आती है। वो कहती है, अरे यूका, तुम इसे ऐसे क्यों बुला रही हो? तब यूका कहती है, अरे सॉरी, मेरा मतलब ये महारा माँ की है। और क्या तुम्हें अभी भी इसका नाम याद नहीं हुआ? तब नीना बताती है कि उसे अब सब याद हो गया है। फिर यूका महारा से कहती है, तो क्या अब हम दोस्त हैं? वही बाकी लोग ये देखकर थोड़े शॉक में होते हैं कि आखिर महारा की यूका और यूमी से दोस्ती कैसे हो गई। कहीं इसने उनको ब्लैकमेल तो नहीं किया होगा? सच में मुझे तो इस पर शक हो रहा है। तभी यूमी महारा को मैसेज में लिखती है, मुझे माफ करना, यूका थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। फिर अगले सीन में तीनों एक जगह पर आते हैं जो महारा की पर्सनल जगह होती है, जहाँ वो अकेला लंच किया करता था। उस जगह को देखकर यूका तो काफी एक्साइटेड होने लगती है। यूमी भी कहती है, सच में जगह तो कमाल की है, यहाँ एकदम शांत माहौल है और धूप भी अच्छी आ रही है। फिर महारा टेबल साफ करते हुए सोचता है, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इन दोनों के साथ यहाँ लंच करने के लिए आऊंगा। फिर तभी पिछला सीन आता है। यूका महारा को साथ में लंच करने के लिए बोलती है। महारा तो शॉक हो जाता है, पर तभी यूमी कहती है, यूका मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया नहीं है। तब यूका कहती है, पर मुझे लगा कि महारा को ग्रुप में रहना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा हम दोनों साथ में लंच करते हैं। तो क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? तब यूमी कहती है, नहीं, इसमें कुछ गलत तो नहीं है, चलो महारा से ही पूछ लेते हैं। तब महारा कहता है, मैं बस थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब यूका थोड़ा सोच कर कहती है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना यूमी तुम भी हमारे साथ लंच करने चलो, वैसे भी तुम कल हमारे साथ ही थी। अब यूका को क्या पता कि यूमी और महारा तो पहले से ही दोस्त थे, इसलिए वो यूमी को साथ आने के लिए कहती है। अब महारा के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो साथ में लंच करने के लिए मान जाता है। अब तीनों साथ में बैठे होते हैं। महारा सोचता है, अगर मैं इनके साथ दूसरी जगह जाता तो सब लोग पता नहीं क्या सोचते, इसलिए मैं इनको मेरी पर्सनल जगह पर ले आया। वही यूका महारा के खाने को देखकर कहती है, महारा, क्या तुम मेरे साथ अपना लंच शेयर करोगे? ये दिखने में काफी टेस्टी लग रहा है, क्या ये तुमने खुद बनाया है? महारा बताता है कि वो कभी कभी खुद बना लेता है जब उसकी मम्मी को कोई काम होता है। ये सुन के यूका यूमी से कहती है, देखो महारा ने तो हमें कुकिंग में पीछे छोड़ दिया, वो भी एक लड़का होकर। तब यूमी कहती है, तुम मुझे अपना जैसा मत समझो, मुझे खाना बनाना आता है। फिर वो भी महारा का खाना ट्राई करती है, जो उसे काफी पसंद आता है। इसी तरह वो सब अपना लंच एंजॉय करते हैं। फिर यूका महारा से उसके रेसिपी का सीक्रेट पूछने लगती है। तब महारा उसे सब बताने लगता है। महारा के लिए ये सब बनाना काफी आसान था और वो इन्हें बस ऑनलाइन वीडियो देखकर ही सीख गया था। ये सुन के यूका बेचारी को काफी जोर का सदमा लगता है। फिर वो कहती है, मुझसे तो कुछ भी नहीं बनाया जाता है, अब तो मुझे भी केक खाने का मन कर रहा है। तब महारा कहता है, अगर तुम्हारा इतना ही मन कर रहा है तो मैं तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। और ये सुन के यूका तो काफी एक्साइटेड हो जाती है और वो आज ही उसके घर चलने के लिए कहने लगती है। वो साथ में यूमी को लाने के लिए भी बोलती है। महारा भी इसके लिए राजी हो जाता है। फिर यूका उन सब के लिए कॉफी लेने चली जाती है। तब यूमी कहती है, महारा, तुमने देखा, यूका काफी अच्छी लड़की है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या सोचेंगे। वो जो मन में आता है वो बोल देती है, इसलिए तुम्हें अब से थोड़ा ध्यान रखना होगा। आखिरकार वो क्लास की सबसे प्रिटी लड़की जो है। महारा कहता है, अभी तक मुझे किसी ने परेशान नहीं किया है, पर लगता है अब मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तभी यूमी कहती है, इसमें कुछ गलत नहीं है कि वो क्लास में सबसे सुंदर है। तब महारा सोचता है, इसने बिल्कुल सही कहा, यूका सबसे सुंदर है और दूसरे नंबर पर यूमी है। वो कहता है, क्लास में सब लोग कुछ भी बोलते हैं, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। यूमी कहती है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिरकार वो सब लोग सही ही बोल रहे हैं। अगर एक लड़की की नजर से देखा जाए तो यूका की पर्सनैलिटी काफी क्यूट है, इसलिए मुझे पता है तुम बहुत जल्द उससे प्यार करने लग जाओगे। महारा बेचारा कुछ कहता उससे पहले वहाँ यूका आ जाती है। वो कहना चाहता था कि कहीं उसका मतलब एक दोस्त की तरह तो नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो यूमी को पसंद करने लगा था और वही यूमी को लग रहा था कि अब वो यूका को पसंद करने लग जाएगा। आखिर वो इतनी सुंदर है, मैं तो दूसरे नंबर पर हूँ। अब अगले सीन में नीना कहती है, यूका तुम आजकल महारा में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगी हो। तब यूका कहती है, क्योंकि वो काफी अच्छा इंसान है, जब भी मैं उससे बात करती हूँ तो वो मेरी आंखों में देखकर बात करता है, बिल्कुल यूमी की तरह।
फिर शाम का सीन आता है। महारा उन दोनों के लिए केक्स लेकर आता है। यूका को केक काफी अच्छा लगता है। पता नहीं मुझसे इतना अच्छा केक क्यों नहीं बनता। तब यूमी कहती है क्योंकि तुम अच्छे से नहीं बनाती। तब यूका कहती है तुमने भी तो वैलेंटाइन वाली कुकीज एकदम काली बनाई थी, बिल्कुल कोयले जैसी। वैलेंटाइन की बात सुन के महारा पूछता है तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो। तब यूमी बताती है कि सभी लड़कियां आपस में एक दूसरे को चॉकलेट्स देती है। तब महारा सोचता है हाँ इसने सही कहा, क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल में पढ़ा करती थी तो ये तो एक नॉर्मल बात है। पर अब अचानक इन्होंने अपना स्कूल क्यों बदल लिया। अब अगले सीन में तीनों गेम्स खेलने लगते हैं। यूका काफी अच्छे से गेम खेल रही थी, जैसे वो इसमें एक्सपर्ट हो। वो कुछ ट्रिक लगाकर यूमी को हरा देती है। तब महारा उससे वो ट्रिक पूछने लगता है। यूमी उनको साथ में बातें करते देख थोड़ा सैड फील करती है। फिर इसके बाद दोनों घर जाने लगती है। तभी यूका कहती है मुझे भी महारा को ट्रीट देनी चाहिए, तो क्या मैं उसे कहीं अच्छी जगह पर ले जाऊं। तब यूमी कहती है तुम्हें जो करना है वो करो, और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मुझे लगता है तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। फिर वो थोड़ा दुखी मन से कहती है यूका क्या तुम महारा के करीब जाना चाहती हो। यूका हाँ में जवाब देती है। यूमी बेचारी काफी दुखी हो जाती है। फिर यूका महारा को कॉल करके पूछती है कि क्या वो इस फ्राइडे को फ्री है। फिर कॉल करने के बाद यूमी पूछती है तो उसने क्या जवाब दिया। तब यूका बताती है वो कह रहा था कि वो फ्री नहीं है, उसका कुछ प्लान है। ये सुन के यूमी अंदर ही अंदर थोड़ी खुश होती है और भागते हुए कहती है मुझे लगता है मैं अपना फोन महारा के घर भूल गई, मैं उसे लेने जा रही हूँ। फिर वो महारा के घर पहुँचती है और महारा के नाक को खींचकर कहती है तुम बिल्कुल पागल हो, हम कल मिलते हैं। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। महारा बेचारा कुछ नहीं समझ पाता। अब अगले दिन दोनों साथ में होते हैं। यूमी कहती है तुमने मुझे जो मांगा दी थी वो काफी मस्त थी। तब महारा कहता है तो क्या तुम इसका फाइनल वॉल्यूम पढ़ना चाहोगी। यूमी तो इसके लिए काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो उससे जल्दी से देने के लिए कहती है, पर महारा कहता है मैंने अभी तक उसे पढ़ा नहीं है। तब यूमी कहती है तो चलो फिर हम साथ में पढ़ते हैं। फिर दोनों साथ में उस मांगा को पढ़ने लगते हैं। उसकी एंडिंग को पढ़ते हुए दोनों रोने लग जाते हैं। यूमी कहती है मुझे लगा कि इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, पर मैं अब खुश हूँ, मैं तो इसे फिर से पढ़ना चाहती हूँ। फिर दोनों उस मांगा को दोबारा से पढ़ने लगते हैं। पढ़ते पढ़ते यूमी को नींद आ जाती है और वो वही सो जाती है। उसे सोते देख महारा सोचता है लगता है ये यहाँ काफी कंफर्टेबल महसूस करती है। फिर वो भी वही सो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद जब वो आंखें खोलता है तो कहता है लगता है यूमी तुम उठ गई हो। पर वो देखता है कि वहाँ पर उसकी मम्मी होती है जो उसे जगा रही थी। वो कहती है आज मैं काम से जल्दी आ गई तो देखो मुझे क्या देखने को मिला, अब जल्दी से मुझे पूरी बात बताओ। फिर महारा मम्मी को सब समझा देता है कि क्या हुआ था। तब उसकी मम्मी यूमी की मम्मी को फोन करके बता देती है कि दोनों मांगा पढ़ रहे थे और फिर पढ़ते पढ़ते वही सो गए। यूमी महारा से आज के लिए माफी मांगने लगती है। तब महारा कहता है मुझे तुम्हें पहले ही जगह देना चाहिए था तो शायद ऐसा नहीं होता। फिर उसकी मम्मी कहती है यूमी तुम्हारी मम्मी ने कहा है कि तुम आज यहाँ रुक सकती हो, इसलिए जाओ पहले तुम नहा लो। यूमी बेचारी शर्माते हुए नहाने चली जाती है। वहीं महारा भी चुपके से निकलने लगता है, पर मम्मी उसे पकड़ लेती है और कहती है मैं अक्सर रात को लेट काम करके सैटरडे को आती थी तो मुझे यहाँ कुछ अलग सा महसूस होता था, तो बताओ तुम्हारा ये कब से चल रहा है। तब महारा कहता है हम दोनों 2 महीने से साथ में यहाँ मस्ती करते हैं, वैसे भी वो बस मेरी दोस्त है और हमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आप चिंता मत कीजिए। तब उसकी मम्मी कहती है देखो बेटा यूमी एक टीनेज लड़की है तो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, लोग पता नहीं उसके बारे में क्या सोचेंगे। तब महारा माफी मांगते हुए कहता है मम्मी मैं कल उसके पेरेंट्स से भी माफी मांग लूंगा तो आप चिंता मत करो। फिर वो अपने रूम में आ जाता है और यूमी का इंतजार करने लगता है। यूमी नहाने के बाद वहाँ आती है और कहती है तुम्हारी मम्मी के कपड़े मुझे फिट नहीं आए इसलिए मैंने तुम्हारे पहन लिए हैं। महारा कहता है कोई बात नहीं, चलो तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर जाकर सो जाता हूँ। पर यूमी उसे रोक लेती है और कहती है मैं पहले ही काफी सो चुकी हूँ तो मुझे अभी नींद नहीं आ रही, तो क्यों ना हम थोड़ी बातें करें। महारा उसके पास बैठ जाता है। फिर वो कहती है तुम सच में काफी नॉटी हो, तुमने मुझ जैसी क्यूट लड़की को अपने यहाँ रोक लिया। तब महारा कहता है इसमें तुम्हारी भी गलती है, तुम ही वहाँ घोड़े बेचकर सो गई थी। तब यूमी कहती है शायद तुम सही कह रही हो, मैं कुछ ज्यादा ही बेफिक्र हो गई थी, मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, सच में हम दोनों कितने पागल हैं। फिर महारा कहता है मुझे तुमसे यूका के बारे में कुछ पूछना था, मतलब कि हमें उसे अपनी दोस्ती के बारे में बता देना चाहिए। तब यूमी कहती है मुझे भी यही लगता है और हम इसे ज्यादा दिन छुपा भी नहीं सकते, इसलिए जब सही टाइम आएगा तो मैं उसे सब बता दूंगी, तो तब तक अभी जैसा है वैसे ही चलने दो। महारा कहता है अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, तो चलो अब तुम सो जाओ, मैं भी चलता हूँ। वो जाने वाला था
पर तभी यूमी उसे गुड नाइट बोलती है। दोनों वहाँ पे काफी ब्लश करते हैं। इसके बाद महारा बाहर आकर सो जाता है। अब अगला दिन आता है। दोनों यूमी के घर के बाहर खड़े होते हैं। यूमी की मम्मी गेट खोलती है और दोनों का वेलकम करती है। महारा काफी पोलाइटली उन्हें गुड मॉर्निंग करता है और अपना परिचय देता है। ये देखकर यूमी की मम्मी कहती है, तुम तो काफी अच्छे बच्चे हो, मैं आसानागी सो रहा हूँ, इस पागल लड़की की माँ। फिर वो अंदर आते हैं। वो कहती है, देखो यूमी, मैं तुम्हें मस्ती करने के लिए मना नहीं कर रही, पर तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, आखिर तुम एक लड़की हो। तब यूमी उनसे माफी मांगती है और आगे से ध्यान रखने के लिए कहती है। महारा भी माफी मांगता है। फिर उसकी मम्मी एक्साइटेड होते हुए महारा से पूछती है, अब चलो मुझे ये बताओ, तुम दोनों इतने क्लोज कैसे हो गए, मतलब कि दोस्ती कैसे हुई। मैंने इस बारे में यूमी से भी पूछा था, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। यूमी महारा को चुप रहने के लिए कहती है। उसकी मम्मी कहती है, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड कैसे एक दूसरे से मिले। यूमी कहती है, महारा तुम इन्हें कुछ नहीं बताओगे, इन्हें मैं खुद देख लूंगी। वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने जाती है। उसकी मम्मी कहती है, देखो तो मेरी बेटी अपने हाथों से इन्हें छील रही है। फिर वो महारा से कहती है, महारा तुम यूमी के दोस्त बने रहना, तुम्हें तो पता है वो कैसी है। सच में भाई, इनकी मम्मी कितनी मस्त है। फिर वो महारा को आज रात यही रुकने के लिए बोलती है ताकि वो उन्हें आराम से साथ में देख सके। तभी यूमी कहती है, महारा तुम मेरी मम्मी का मुंह किसी से बंद कर दो, मैं तुम्हें इसकी परमिशन देती हूँ। उसकी मम्मी कहती है, अरे महारा मुझे बचाओ, ये लड़की पागल हो गई है। सच में मम्मी काफी क्यूट है। अब अगले दिन टीचर उन्हें बताती है कि कुछ दिन बाद स्कूल फेस्टिवल आने वाला है, तो बताओ कौन कौन उसकी तैयारी में हेल्प करने वाला है। कोई भी इस पर जवाब नहीं देता। तब टीचर उन्हें लॉटरी के जरिए चुनने का फैसला करती है। लॉटरी में महारा का नाम आता है, इसलिए अब उसे बॉयज का हेड बनना होगा। तब कुछ बच्चे कहते हैं, आखिर ये मीटिंग में क्या बोलेगा, इसे तो किसी से बात करना भी नहीं आता। वो महारा के बारे में काफी कुछ बुरा कहते हैं। नीना कहती है, पता नहीं ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं। फिर वो अपनी पर्ची निकालती है, पर उसका नाम नहीं आता। वही महारा सोचता है, पता नहीं मैं ये कहाँ फंस गया। पर तभी युका आगे आती है। वो क्लास के बच्चों को कुछ कहना चाहती थी। सब लोग एकदम चुप हो जाते हैं। तब वो कहती है, क्या तुम लोग महारा से नफरत करते हो। सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। महारा भी शॉक में होता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या लगता है आगे क्या होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।